Maharashtra Chief Minister on all the arrangements being done, keeping in mind the situation in the maximum cities. परिस्थिती उद्भवणार नाही आणि हे आता आपल्या ह्या 2 वर्षाच्या काळामध्ये त्याचं सगळं ज्या काही प्रक्रिया आहेत त्या आपण पूर्ण केलेल्या आहेत. मला वाटतं वर्क ऑर्डर दिलेले आहेत आणि त्याचंही काम आता युद्ध पातळीवर सुरू होईल आणि हा कायम स्वरूपीचा जो आहे, कारण आपली जी काही मुंबईचा आकार आहे असा सॉसर सारखा आणि त्यामुळे हे सगळ्या पंपिंग स्टेशन याच्यावर मोठा उतारा मिळेल आणि नागरिकांना दिलासा मिळेल. कोकणामध्ये देखील ऑरेंज अलर्ट आहे. तिथे एनडीआरएफ गेलेली आहे आणि एनडीआरएफ त्यांच्याशी मी त्याच्या प्रमुखाशी पण बोललोय आणि ते सर्व सज्ज आहे. तिथली स्थानिक यंत्रणा आहे, डिझास्टर मॅनेजमेंट आहे, सगळे तिथे यंत्रणा सज्ज आहे. The NDRF officers, they have been deployed in these sensitive areas. हे बघा, आता हा राजकारण करण्याचा आजचा दिवस नाही आहे. राजकारण करायला खूप संधी आहे. आज आपल्याला लोकांना मदत करायची आहे. लोक अडकले त्यांना रेस्क्यू करायचं आहे. हे पाणी भरले Today is not the day to do politics. पूर्ण बीएमसी we'll get more such opportunities to do politics. Today we only have to help people. मिलीमीटर पाऊस पडला आणि 300 पर्यंत पडला. 300 mm पाऊस जर रात्रीपासून या एवढ्या कमी वेळामध्ये पडल्यानंतर हे एवढ्या लवकर पाण्याचा निचरा होणं ही देखील एक सिस्टीम चांगली असल्याचाच भाग आहे. You have to understand that 300 mm rainfall has been received since last night. It is difficult for the water to be evacuated like this. Where will the water go? And that's why there is water logging. नाही IMD आणि आमचं स्टेट डिझास्टर कंट्रोल याच्यामध्ये आता ऑरेंज अलर्ट आहे. Orange alert has been issued. आता तुम्ही आज पूर्णपणे आता तर ऑरेंज अलर्ट आहे आणि तुम्हाला सांगतो मी पूर्णपणे ही सिस्टीम जी आहे आपली पूर्ण टीम अलर्ट मोडवर आहे. कुठलंही काही आणि all teams are working in coordination. All are on alert. कंटिन्यू हे आपला भाग आहे. त्यामुळे त्याचा for the next 24 hours we are on alert. आणि तुम्ही पण तयारी करा. नहीं, अभी जो बारिश हुई है रात से ये ज़्यादा हुई है. 65 mm से ज़्यादा होती है तो अतिवृष्टि जैसी परिस्थिति होती है. अभी तो 267 से 300 mm बारिश गिरी है. ये बारिश जो है ये कम समय में गिरी है और जो पूरी तरह व्यवस्था जो है कैरिंग कैपेसिटी है उससे बहुत ज़्यादा कई गुना ज़्यादा ये बारिश हुई है. और इसलिए रेलवे के ट्रैक पे भी पानी आया है. पंप रेलवे ने 200 पंप लगाए हैं. 480 पंप कारपोरेशन के हैं. वो पूरी तेज़ी से काम कर रहे हैं और पानी फेंकने का काम शुरू है. और अभी आपने देखा कि ट्रेन भी ऐसा सब शुरुआत हुई है और रोड में भी अभी हमने यहाँ पर देखा सब 5000 स्पॉट इसमें दिखते हैं. सब रोड पे अभी ट्रैफिक शुरू हुई है और सब जगह पे जो वाटर लॉगिंग वाले स्पॉट है बीएमसी के बड़े अधिकारी जो वरिष्ठ है वो वहाँ खड़े वो भी दिखाई दिया. और इसलिए पूरी सिस्टम जो है स्टेट डिजास्टर, रेलवे, एनडीआरएफ और बीएमसी ये पूरी तरह इसको फेस करने के लिए पूरी तरह अलर्ट है और सब लोग काम कर रहे हैं. अभी जैसे ही ये मैंने कहा कि ये मिठी रिवर और पोइसर ये रिवर जो है ये इसकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने का काम शुरू है. फ्लड गेट डालने का काम शुरू है. अभी 7 पंपिंग स्टेशन बन रहे हैं. ये पंपिंग स्टेशन जो है अभी विदाउट ट्रीटमेंट पानी जा रहा है. ये कितने सालों से है. अब जब हमारी सरकार बन गई तब पहले काम हमने वही हाथ में लिया कि सब जगह जो भी समुद्र में पानी जाएगा वो पूरी तरह ट्रीटमेंट होकर जाएगा. पोल्यूटेड वाटर जाएगा नहीं. और इसलिए उसके ऊपर काम कर रहे हैं. माइक्रो टनलिंग हुआ है, ये होल्डिंग पॉन्ड हुए हैं, ये पहली बार हुआ है. और इसलिए ये जो भी
ये फ्लड के लिए जो सिस्टम जो उपाय करना है वो सब ये बीएमसी और रेलवे और सब लोग मिलकर कर रहे हैं। और निश्चित रूप से उसका अब जो इतनी बारिश होने के बावजूद अभी हमने देखा कि कई रोड तो पूरे पानी में थे, लेकिन वो पानी इतने तेजी से डिस्चार्ज हो रहा है उसका पानी का कि वहाँ रोड खुले हो रहे हैं। इसलिए ईस्टर्न और वेस्टर्न रोड भी शुरू हुए, ट्रेन भी शुरू हुई है। अभी सिर्फ हाई टाइड का एक सूचना मिली है, अलर्ट मिला है, उसमें भी थोड़ा बारिश कम हो रहे तो उसको भी हम ठीक से टैकल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कोस्टल रीजन के जितने डिस्ट्रिक्ट थे हमारे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, ये इसमें और पालघर में भी वो ऑरेंज अलर्ट है और एनडीआरएफ की टीम पहुंची है। अगर जरूरत पड़े तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स उसको भी इतला किया है, उनको भी सूचना दी हुई है, वो भी हमारी मदद के लिए हमेशा तैनात है। सर, अपोजिशन की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं बारिश को लेकर। सर, नाना पटोले ने आपने कुछ वक्त पहले ही ट्वीट किया है जिस तरीके से महाराष्ट्र में हिट एंड रन के केसेस। नहीं, अभी रुको जरा, अभी एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे। अभी इसका बारिश का तो होने दो। बारिश का इतना ही मैं कहता हूँ, इसमें कोई राजनीति न लाए। ये राजनीति करने का समय नहीं है, ये लोगों को मदद करने का समय है। अभी लोगों को जहाँ फंसे उनको रेस्क्यू करने का समय है, रोड का पानी कम करने का समय है और इसमें सभी लोगों ने मिलकर काम करना चाहिए। राजनीति के लिए तो बहुत विषय है, ये राजनीति का विषय नहीं है। और बारिश इतनी तेज गिरी है, तो ये तेज बारिश गिरी है, ये इससे पहले जो आज हम लोग उपाय कर रहे हैं 2 साल में शुरू किए, वो तो पहले होने चाहिए थे। ये 7 STP, माइक्रो टनलिंग, होल्डिंग पॉन्ड, ये सब कभी हो गए। ये टीका करना, आरोप करना तो ठीक है, लेकिन हमने आज कंक्रीट के रोड बनाने का काम शुरू कर दिया इधर बीएमसी में। इतने साल क्यों नहीं किया? इतने साल क्यों गड्ढों का सामना करना पड़ रहा है? आज जो होल्डिंग पॉइंट के वजह से मिलन सबवे, हिंद माता, अंधेरी का, इसमें अभी आप देखो हमेशा पानी रहता था, आज उधर पानी नहीं है होल्डिंग पॉइंट की वजह से। ट्रेन के ट्रैक के नीचे माइक्रो टनलिंग पहली बार हुआ है। तो ये भी देखो ना कि ये पहले कितने साल पहले होना चाहिए था, अरे हम लोग उसके ऊपर आरोप लगा रहे क्या? जब हमारे पास मौका आया तो हमने शुरू कर दिया। और इसके वजह से इतने जोर से बारिश गिरने के बावजूद भी इतने तेजी से डिस्चार्ज भी हो रहा है, इसको भी मानना चाहिए विपक्ष ने। सीएम सर, आपने कहा कुछ डिस्ट्रिक्ट में ऑरेंज अलर्ट भी दिया गया है, तो कहीं जान माल का नुकसान अभी तक कुछ रिपोर्ट हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और हमारे कलेक्टर को हमने सूचना दी हुई है, जहाँ जहाँ नुकसान है तो तुरंत पंचनामे करो, उनको हेल्प करो, उनको मदद करो, उनको रेस्क्यू करो, उनको सुरक्षित जगह पर रखो। सर, स्टेट एक्झिक्युटिव्ह कमिटीकडे मोठ्या प्रमाणात निधी हा केंद्राकडून येतो, परंतु राज्यामध्ये हा निधी आहे तो वापरला जात नाहीये आणि याच्यामध्ये अधिकारी वर्ग कुठेतरी दिरंगाई करतात, कारण त्यांच्याकडे अनेक असे प्रकार. फैसला काय तू काय? एक्झिक्युटिव्ह कमिटी. अरे बाबा, तिथं आता आम्हाला जिथं जे लागते ते आम्ही करतोय, तिथं रेस्क्यू करायचं लोकांना. So we just heard that briefing by the Maharashtra Chief Minister detailing, Arunil, the number of steps he says have been taken, and clearly he also has a message for the opposition. He says politics can wait. We have to ensure that right now we are prepared for what the IMD says possibly could be very heavy rains for Maharashtra. Well, Dipti, the CM of Maharashtra, Eknath Shinde, basically says that politics should not be done now, but he doesn't shy away from taking out a dig at the opposition. Basically says that many of the rain-related work should have been done earlier only. When we got into power, we ensured that it was done. Now, ironically, CM Shinde was also part of the Mahavikas Aghadi government, and he held a key urban development portfolio as well. Now, amidst this blame game that is basically being played out between the ruling dispensation or the opposition parties in Maharashtra, it is the Aam Mumbaikar who basically is bearing the brunt. It is the Aam Aadmi from the coastal areas of Maharashtra, be it Ratnagiri, Sindhudurg, Palghar, Raigad. They basically have to endure severe hardships because of the water that has been accumulated on the road. A rainfall for a mere 6 hours, it may be heavy rainfall, but the way water has been
seen on different part of low-lying areas of Mumbai as well as in Navi Mumbai, Thane and the adjoining areas. That is what is a sorry state, and not in 2024 but since 2014 we have been reporting this, and before that also we have been reporting about it. BMC, Asia's richest civic body with a budget of more than 40,000 crore, but unfortunately on the ground what we get is, despite several assurances being given by the government or by the BMC that we are prepared this time for to tackle rain or to face severe rain, on the ground it doesn't clearly look like. Absolutely, Arunil. I think, and that's the reason why a lot of people will, come forward and speak of the so-called Mumbai spirit, wanting citizens to endure this and say, "To chalta hai." This happens almost every monsoon. But stay with us. What we'll also do is now we've also done a reality check. Our teams, remember, has been tracking different areas of Mumbai. Now, you're looking at these images that have come to us from Malad, where the key subway is completely submerged after the rains. Here, clearly what you see is a car almost submerged to the top as the water level has climbed to almost the neck. And again, the same situation every year. It's not just about the low-lying areas. Even outside the Mumbai's airports, VVIP gates, the area is deluged, and that's going to be our next picture that we put on our screens now. Now, the Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport, remember, has issued a statement confirming that because of the heavy rains and low visibility, that has led to the suspension of the runway operations from 2:22 a.m. to 3:40 a.m. 27 flights had to be diverted to Ahmedabad, to Hyderabad and to Indore. Currently, the priority is being given to arrivals, delaying departures and consequential changes that were made to accommodate diverted flights. Times Now has also got you a reality check where the people of the city continue to call out this mismanagement. Shivani has spoken to a number of these people, Mumbaikars, who have an opinion on what's going on. देर रात तक मुंबई में लगातार तेज बरसात के चलते कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति हो चुकी है। लोकल ट्रेनें जो हैं वो प्रभावित चल रही हैं। हालांकि इसका असर फ्लाइट्स पर अब तक नहीं हुआ है। तस्वीरें मेरे आसपास की मैं दिखाऊं जहां सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। फिलहाल यहाँ की तस्वीर सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि ये VIP गेट है और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, जहाँ पे हमेशा VIP फ्लाइट आती है और यहाँ तक की ज्यादातर जो है वो आर्मी नेवी की फ्लाइट भी यहीं पर उतरती है। लेकिन सड़कें यहाँ पर आप देखेंगे कि गाड़ियों के जो टायर हैं वो कुछ हद तक यहाँ पर पानी में डूब चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि स्कूल बस जो है वो पानी में डूब चुकी है और इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो बाइकें आपको नजर आएंगी कि किस तरह से ये भी डूबी हुई हैं और यहाँ तक कि जो कई गाड़ियाँ हैं उन्हें भी आवाजाही में जो है वो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जो पूरा कॉर्नर इलाका है इसका वो पानी से भरा हुआ है और साफ तौर पर इसी तरीके के जो दृश्य है वो मुंबई की कई सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं, जहां लोग पैदल इन इलाकों से चलने को फिलहाल मजबूर नजर आ रहे हैं। रात भर लगातार हुई बारिश के बाद अब हम देख सकते हैं कि जल भराव थोड़ा थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद है अंधेरी सबवे, जो कि एक इम्पोर्टेंट जगह माना जाता है क्योंकि यहाँ से वेस्ट से ईस्ट जाया जाता है, जो अभी भी बंद है। BMC के कर्मचारी, मुंबई पुलिस के ऑफिशियल्स यहाँ पर मौजूद है। काम जारी है कि जल्द से जल्द जो बचा हुआ पानी है उसे निकाला जाए और ये रास्ता भी चालू किया जाए। मैं मेरे कैमरामैन नील शिंदे को बताना चाहता हूँ कि ट्रैफिक के विजुअल दिखाए। ये जो ट्रैफिक है जो सबवे से जाता है अंधेरी ईस्ट की तरफ, उसे पूरी तरह गोखले पुल पर डाइवर्ट किया गया है, जिसके वजह से SV रोड पर ट्रैफिक पूरा जाम आप देख सकते हैं, स्लो मूविंग चल रहा है। मुंबई के बारे में बस इतना ही कहूंगा कि अपना जो भी है दादर इलाका है ना, हर साल पानी बढ़ता है इधर पे, कभी कोई चीज की सुविधा नहीं होती है। हमेशा इधर पे यही प्रॉब्लम रहती है, हमेशा इधर पे यही कारण रहता है। कभी भी BMC अपना काम ठीक करती नहीं है। जब भी देखेगा ना यहाँ पे हर साल पानी भरता है और यहाँ की जो गवर्नमेंट है ना बिल्कुल भी लाचार है एकदम, और जरा भी ध्यान नहीं देते BMC वाले लोग। अभी मैं जा रहा था कुर्ला से परेल तक जा रहा था, सिर्फ कुर्ला से परेल तक जाने के लिए मेरे को इतना प्रॉब्लम हुआ, इतना दिक्कत हुआ है, करीबन मुझे 2 घंटा लग गया है ट्रैफिक के अंदर। तकलीफ हुआ, मेरा गाड़ी फंसा पड़ा है उधर अंदर पानी में। इतना पानी भर जाएगा तो कभी सोचा नहीं था। बारिश के सामने किसकी चलती नहीं है। बारिश में कभी गड्ढे विड्ढे भी रहते हैं ना, बरोबर वो कभी किधर गड्ढा आदमी गिर गया, किधर बरोबर वो भी नहीं है ना। अभी आदमी कैसा जाएगा बारिश में, ट्रेन बंद, बस बंद, सब बंद।
present, I'm reporting from what I can see because of the heavy rainfall since last night. According to the BMC statement, heavy rainfall has been received in Mumbai since from 1 a.m. till right now also. The rainfall is ongoing at several places, especially in low-lying areas. Water logging can be seen. My video journalist basically is also showing you how because of this water logging in several other parts of Mumbai as well, especially in low-lying, those areas have been submerged because of the heavy rainfall. Commuting becomes a Herculean task. All the office goers who basically are trying to wade through this water logging and trying to reach their offices on Monday, they are facing massive inconvenience as well. With respect to the train schedule, we understand from the PROs of Western Railway, Central Railway as well as from Harbour Line that it is running on schedule. Minor discrepancies are there. So you've seen what the situation is on ground zero. In the time where you have multiple questions that are asked of the establishment, remember the BMC clearly has a lot to explain. Now on your screens again are images that will put the BMC to shame. It's the richest civic body in the country. Anywhere in the country, the richest civic body, yet nothing changes year after year. Now, the commissioner has also been on ground zero. He's been trying to ensure that there is proper relief work that continues and also trying to ensure that there is minimum waterlogging. The chief minister also, like we just heard a little while earlier, has maintained that a number of water pumps are being used. The NDRF has also been deployed. But clearly, citizens today are asking the same question, that why do we have to bear the brunt of the same problems year after year? Now, do remember, when it comes to the BMC, it is still led by the Uddhav Sena. How have they responded to what's going on? Let's listen in to the first response. मुंबई में पहली मूसलाधार बरसात में ही मुंबई का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। कहां गए वो दावे? बीएमसी जो कहती रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती रही है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने पूरी नियंत्रण में ले लिया है, नालों की सफाई हो गई है, जगह जगह पंप लग गए हैं, जगह जगह बीएमसी के डिजास्टर के अधिकारी खड़े हैं। ये सब कहां है? कोई तो नहीं दिख रहा। जगह जगह पानी भरा हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 2-2 घंटे ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। क्यों भाई? आप वादा करते हो, दावा करते हो कि कितनी भी बरसात हो मुंबई में पानी नहीं भरने देंगे। हम बहुत एकदम पूरी तरह से जागरूक हैं, सावधान हैं, हमने पूरी तैयारी कर ली है। कहां गई सारी तैयारी? All right, so Arunil, every year you will see the same politicking, same charges, counter charges, nothing changes. And you know, time and again, whenever we've reported or seen these images, the citizens kind of get used to what they see on the screens every time. Now, when Eknath Shinde says that, you know, don't politicize the issue right now, he's also blaming the erstwhile governments. The BMC itself clearly has failed on multiple occasions. Well, the BMC comes under CM Eknath Shinde now because the BMC elections have not been held since, have been delayed since 1.5 years. So it is the Maharashtra government which governs the BMC with respect to the BMC commissioner as well as the other officers that are there. Now, one important point that CM Eknath Shinde made was that there is an update of an expected high tide early evening today itself. And if rainfall continues, rains continue at a very high magnitude, then the high tide will also come into the picture, and it may lead to more waterlogging in several low-lying parts of Mumbai. That is again an alarming sign. With respect to several methods that have been employed by the BMC, BMC claims that they have put up water pumping stations and several other high-tech mechanisms have been put in place. However, on the ground, unfortunately, it looks like it is really not serving the purpose, because 6 to 7 hours of rainfall and we see waterlogging almost in all the areas of Mumbai, be it Goregaon, be it Andheri, be it Chembur, Kurla, Sion, Dadar, all the locations there was waterlogging, unfortunately, and the kind of plight that office goers had to endure on Monday itself, the first day of the week, working week. We could see cars being stranded on the Western Express Highway. Similar was the case with the Eastern Express Highway as well. Absolutely. So traveling from western suburbs to town was basically a Herculean task. Only for one of time I am interrupting you here, but through this evening that will be our top focus story. And do remember, as Arunil just said,
There is already an alert that has been issued for Mumbai, and the Chief Minister has also said in case it is not important, please do not step out of your homes. Do stay safe. We are at Times Now will continue to track that story on the other side of this quick break.